नमस्कार दोस्तों, आज 12 नहीं भाई, आज 17 मई 2025 दिन शनिवार। चलिए दोस्तों, जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का लहसुन का क्या बाज़ार चला। दोस्तों 12:15 बज गए और अब जो है बाबूजी निमटे, क्योंकि मैं भी यहाँ पर कभी खड़ा, फिर कैमरा चलता, बोली दिखाते, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है। अभी तो है पसीना पहुँच रही जी, अभी बोली से निमटे और शायद अभी माल और पड़ा बेचने के लिए। बोली में तकरीबन ज़्यादातर माल बिक लिए। बाबूजी राम राम जी। मैं तो दूर से आपके तमाशे देखता रहा जी। 12:15 बज गए जी आज, अब निपटे जी। हाँ अभी निपटे जी। हालत ज़्यादा ही खस्त हो गया तो आपने? नहीं ऐसा कुछ नहीं है यार, गर्मी है तो पसीने तो आएंगे ही। ठीक है जी। सुपर शंकर में हो नहीं तो दूसरा कुर्ता पजामा सिलवाता है। अच्छा जी। राठौर साहब उन्होंने कहा था सुपर शंकर की कमाई से कुर्ता पजामा पहने तो भैया भी कमाई कर लूँ, फिर 2 कुर्ते पजामे और सिलवा लूंगा, फिर डेली कुर्ते पजामे। डेली कुर्ते पजामे। आज की रिपोर्ट क्या जी? देखिए जी, आज 8 गाड़ी तो है पंजाब, 8 गाड़ी मंडी में पंजाब की, और 10 गाड़ी हिमाचल है। 10 गाड़ी हिमाचल। हाँ, और आज आपको मैं बताऊँ कुलवंत है 40 रुपये जी। एक बहुत बढ़िया चीज़ हुई, आज पंजाब बिक गया 105 रुपये किलो। वाह जी वाह, बल्ले शेरा जी। माल इतने बढ़िया बढ़िया आए हैं। ये देखिए, एक ये लाट था, ये वाला। अच्छा जी, 105 रुपये ये किलो। 100 बिका, एक आगे पड़ा है 105। अच्छा, कुलवंत को क्या बुला रहे इसको? कुलवंत की गाड़ियों में ही आया है। अच्छा जी। और नीचे में गोलियां बिकी है 40 रुपये, बीच के माल बिके 70-80, एक्स्ट्रा मोटे जो थे ऐसे 100 से 105 लगभग बिके माल। जो नॉर्मल मोटे माल है उनकी रेंज क्या है? जो जर्नल सभी के पास 70-80। 70-80। ठीक है। ये भी भाई साहब एक्चुअली जगह जगह का फर्क है, लेकिन माल बहुत बढ़िया आया था, उसका भाव मिला। 105 अभी तक पंजाब में किसी ने नहीं बेचा होगा, और अल्टीमेट माल था, अल्टीमेट भाव दिया। ठीक है जी। ठीक है जी, किसान खुश है। ये कुलवंत की गाड़ी में ही आया इसकी। एक बहुत बड़े दुख की बात है, ये गाड़ी के नंबर दिए जाते हैं किसानों के लिए। दुनिया भर से इनको कॉल आ रहे हैं, क्या क्या कहते हैं जी बताओ? वो दूर दूर से कॉल आ रहे हैं, माल मांग रहे हैं। कोई कह रहा है बेंगलोर गाड़ी दिया, कोई कह रहा है पुणे गाड़ी दिया, कोई हैदराबाद गाड़ी दिया। भैया ये नंबर दिए थे किसानों के लिए, किसानों के लिए। ये आपके लिए नंबर नहीं है। आप इन लोगों को लाख रुपए भी दे दोगे ना कमीशन का, ये लोग नहीं आएंगे। ठीक है जी। क्योंकि इनकी गाड़ियाँ दिल्ली और इसके रूट पे है। या तो अपने ट्रक भेज दो और फिर माल ये इकट्ठा करवा देंगे आप। ठीक है जी। ये अपनी कमीशन ले लेंगे, 2 रोटी कमाने के लिए बैठे हैं। ठीक है जी। लेकिन आप सोचो कि ये माल लेके आपके घर आए, वो नहीं हो पाएगा। आप आ जाइए, माल आपका खरीदवा देंगे, वहाँ से खरीदवा देंगे। जो भी है इनका अपना गाड़ी का भाड़ा ले लेंगे। बस ठीक है, जो भी है जी। भाई हम ये नहीं कह रहे कि आप क्यों फ़ोन कर रहे हैं, लेकिन सिस्टम बता दो। हमारे को ये दिक्कत नहीं है कि आप सीधे जा रहे हैं तो हमारे को दिक्कत है। इनकी गुजारिश है, अभी जैसे हमने इनके फ़ोन नंबर दिखाए, लोग इनको फ़ोन करें, वो बेस्ट है। अगर किसी को चाहिए वो आ जाए, ये आपका माल दिलवा देंगे। ठीक है जी। कोई हमारे बंदे हुए थोड़ी ना। ठीक है जी। इन्होंने 2 रोटी कमानी, इनको भी रोटी मिलेगी। यानी जो पंजाब वाले वहीं के किसान इनकी गाड़ी में हम माल बेचना चाहें वो बेच सकते हैं। हाँ, इसलिए नंबर दिए जाते हैं। तो उनका माल ये बेच के उनका पर्चा पैसे भी देंगे, और जो साथ आना चाहे तो साथ भी आ सकते हैं। हाँ आते हैं ना, आज भी मेरे 7-8 तो आए हुए। ठीक है जी। 8 लोग तो हैं। ठीक है जी। तो बाकी डिमांड बहुत बढ़िया है, माल बहुत अच्छे हैं, तो स्पीड चल रही है। अच्छा जी। और बाकी का कार्ड दिखा देता हूँ, जिनको बात करनी है इनसे बात कर सकते हैं। दिखाओ जी। ये दोस्तों भाई साहब का कार्ड है जी, पंजाब की पिकअप की फोटो है। गड्डी है कि पिकअप है जी? पिकअप भी है, गड्डी भी है जी। यदि जो जानना चाहें इनके यहाँ पर माल किसान बेच सकता है आपका, बेच के। 4 पिकअप है इनके। बोली तो खुराना जी को करनी जी, देखो जी। और बोली भी खुराना जी क्या, सामने वाला बोली लगाएगा, बोली अपने से जोर लगाते हैं जी। देखो पूरा जोर लगाते हैं। ठीक है जी। वो जोर से शक्ल से दिख जाता है, हमारी बोली लगाने से। ठीक है जी। आज की हिमाचल की क्या पोजीशन है जी? हिमाचल बहुत बढ़िया बिका है। हिमाचल आज 125 रुपये बेचा है। अच्छा। हिमाचल की गाड़ी थी, आज ऊपर में 125 तक बिका है। ठीक है जी। डिमांडें फुल है। इतना माल होने के बाद भी कहीं डाउनफॉल नहीं है। ठीक है जी। डिमांड फुल आ रही है और माल आ रहे हैं और बिक रहे हैं। आज तो अपने हरियाणा वाले भी आए हैं जी। हरियाणा वाले भी आए, बेचारों के साथ दिक्कत हो गई। गाड़ी में से 9 कट्टे चोरी हो गए। 9 कट्टे? हाँ, 9 कट्टे गेट से चोरी हो गए। सबसे बड़ी दिक्कत दिल्ली मंडी आज़ादपुर में यही आ रही है कि गेट पे चोरों का आतंक है। हालांकि कल मुख्यमंत्री साहिबा आई थी
और कल ही चोरी होगी, देख लो बाद में। और देखो आज ही चोरी हो गई, और कल उन्होंने सिक्योरिटी के लिए बोला भी है। उन्होंने कैमरों का भी ऐलान करा, भी कैमरे लगाएंगे, सिक्योरिटी होएगी। देखो ये ऐलान कहने से कुछ नहीं होता राणा जी, ये तो इम्प्लीमेंट चाहिए। करोड़ों रुपए की एपीएमसी जा रही है, एपीएमसी को देखना चाहिए, गार्ड रखना चाहिए। बहुत बड़ा धांधली है, बहुत बड़ी धांधली है। मतलब कि अब क्या एक एक चीज़ खोले, लेकिन इस पे अगर मुख्यमंत्री साहिबा सख्त होंगी तो ही कुछ हो पाएगा। ठीक है जी। नहीं तो किसान मर रहा है और बहुत दिक्कत आ रही है। एक कट्टा कितने का बैठ रहा जिस समय? कम से कम 3-4 जाएगा कट्टा, बताओ। उसका 40,000 का लॉस हो गया। 40,000 रुपये का जिसका लॉस हो रहा वो किसान कहाँ जाएगा? हाँ। हरियाणा वाले थे जी, हरियाणा का सुपर शंकर माल था। तो उनको पता नहीं चला जी कुछ भी। सर पता भी चले, 5-5, 6-6 आदमी घुसते हैं छुदे लेके, क्या करेगा आदमी, क्या करेगा आदमी, मतलब बहुत ड्रामा हो रखा है जी। बाकी सुपर शंकर के लिए भी बोल रहे लोग, देखिए माल आ रहे हैं बहुत बढ़िया बढ़िया भी, हल्के भी। अब जैसे भाई साहब आए हैं, इन्होंने माल लिया, ये कहाँ से जी? ये राजस्थान से। अच्छा जी, अच्छा। इन्होंने ये लिया, थोड़ा कम साइज का लिया। ये सुपर शंकर जी। हाँ ठीक है हर जी। तरह का माल आ रहा है भाई साहब। ये बीज के लिए लिया कि बेचने के लिए? ये अपने लिए लिया है इन्होंने, अपने घर करके, इनके लोग हैं जिनके लिए उन्होंने लिया। अच्छा, निम्बल पड़ोस जो भी है नहीं, मैं रिश्तेदारी के हिसाब से। ठीक है जी, ठीक है जी। मैं हर तरह की क्वालिटी आ रही भाई साहब, किसी को हल्का चाहिए हल्का लो, बीच का चाहिए बीच का लो, बढ़िया चाहिए बढ़िया। ठीक है जी। हर तरह के माल, अभी देखो इतना बढ़िया माल आया हुआ। ये मोटे वाले। अब हम चाहें कि एकदम दाना दाना वैसा आ जाए, अब जैसे ये है, इसमें थोड़ा बहुत देखो लग रहा है, ठीक है जी। है ना। अभी हर तरह की चीज़ आएगी सर। इसमें ये वही है जी, वो जो गर्मी का निशान है जी वो। हाँ ठीक है जी। ये नींबू बोलते हैं इसको, लेमन। लेमन, ठीक है भाई। है ना। पर अभी गर्मी ही पड़ रही है तो माल थोड़े टूटेंगे भी। टूटने का मतलब ये नहीं कि वो क्वालिटी हल्की हो गई, एक बात ध्यान रखना। टूटने का मतलब नहीं कि वो क्वालिटी हल्की हो गई। माल सुपर शंकर ही है, लेकिन वहाँ तक पहुँचते पहुँचते माल टूट रहे हैं। अब जैसे इनका माल हमने कहा बस में भेज दो, तो इनका एक ही कहना था, क्या कह रहे थे जी आप, कि भाई साहब माल टूट जाएगा, अभी लगना हो तो कोई दिक्कत नहीं, 4 महीना रुक रहा है। तो कल ही 4 महीना रुक नहीं पाती, तो ये उसकी वजह से 5,000 रुपये एक्स्ट्रा गाड़ी वाले को दे दें कि गाड़ी से जाएंगे, हमने बस से नहीं जाना। ठीक है, बात भी ठीक है। कौन सा अभी लगाना जी इनको? इसी वजह से मैं बसों में माल नहीं भेज रहा। मैं भी गाड़ी जब तक नहीं दिखती 2-3 आदमी की मिला के गाड़ी भेज देता। ठीक, ये भी बात ठीक है जी। लगाना तो 4 महीने बाद, 5 महीने बाद। हाँ, तो वो चीज़ों का थोड़ा ये चीज़ें देखनी पड़ रही हैं भाई साहब। मजबूत माल अगर हमारे को चाहिए होंगे तो उसके बाद ही आएंगे, क्या नाम है, बारिशों के बाद। तो हरियाणा को छोड़ के जोन जोन से भी इलाके हैं, जैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, उम्मीद है जी 25% हिस्से में माल पहुंच जाएगा जी सुपर शंकर अब की बार, चाहे वो कहीं से भी ले गए लोग। सर देखो मुश्किल है इतना भी। 25% कहाँ का बता दो, हरियाणा का 25%? हरियाणा छोड़ के सर वो तो बहुत बड़ा हो गया 25%। तो देखो 5% भी इलाकों में पहुँच जाए ना, हिंदुस्तान में फैल गया होगा 5%, तो अगले साल के लिए वो तैयार होगा कितना, 3 गुना 4 गुना। तो 40% तक, 5, 20%, 25%, 30% तक अगला साल तक चला जाएगा। ठीक है जी। अगर 5% लोगों ने भी लगाया, हमारे को उम्मीद है इस साल टोटल मिला के 10-15% लोग लगाएंगे। इट मीन्स 40-50% अगले साल सुपर शंकर पूरे हिंदुस्तान में हो जाएगा। खबर तो वैसे कोई भी किसी भी क्षेत्र में बैठा इस समय लहसुन का कोई भी जिम्मेदार हो, खबर तो सारे में पहुंच गई जी है सुपर शंकर की चर्चा। यार देखो, प्याज जब फोड़ोगे तो उसकी खुशबू या बदबू कुछ भी कह लो, हर तरफ अपने आप पहुँचती है, आपको बोलने की जरूरत नहीं। अफीम जो किसान पैदा करता है ना, तो उसको नहीं पता चलता अफीम की खुशबू क्या है, लेकिन वही अफीम का पौधा लेके अगर आप कहीं और चले जाओ, तो जो इसको यूज़ करने वाले हैं या पकड़ने वाले, वो खुशबू से पकड़ लेते हैं, क्या यहाँ पे कहीं ना कोई कुछ है। ठीक है जी, है ना। अब जैसे हम लहसुन वाले हैं, हम लहसुन में दिन भर रहते हैं तो हमारे अंदर इसकी खुशबू घुसी है। ठीक है जी। हम कहीं अचानक किसी ऑफिस में चले जाए, किसी बड़े आदमी पर या किसी पे भी, यहाँ से बाहर निकल के, ठीक है तो जी। ना हमारे को नाक बहुत सड़ा के देखता है कि कौन आया हो। ठीक है जी, ऐसे ही उनके साथ होता है जी, पोल्ट्री फार्म वालों के साथ, पोल्ट्री फार्म वालों के साथ, उनके साथ उनकी पोल्ट्री स्मेल फार्म के चलती है, आसपास में हम टप भी नहीं सकते, वहां से कितनी वो आएगी, है ना, उनको नहीं पता चलता। वो सारा दिन उसी में ही बैठे। तो इसकी अपनी बात ये अपने आप ही बता रहा है, इसके लिए हमारे को बोलने की जरूरत नहीं है।
ठीक है जी। हमने तो पिछले साल तक बोला था। अब ये अपना जहाँ जहाँ गया इसने अपनी बात खुद ठीक पहुँचाई है हुई जी। है। अब तो हम एक मैसेज कन्वेयर है, हमारे को हर एक को बताने की जरूरत नहीं है। लोग अपने आप सीधा भी पहुँचे हैं, जिन्होंने लगाया उनसे ले भी रहे हैं। जहाँ जहाँ जिस जिस जगह सुपर शंकर लगा था सब वहाँ से उठा दे माल। ठीक है जी। और जो पंजाब का रुझान क्या कह रहा है जी अभी इनका, किसानों का बेचने का मन है? सर देखो समझदारी, मैं नहीं, बार बार इनके ये मन बोल से रहा भी हूँ, पता लग जाता है ये बेच जो रहे हैं, पंजाब वाले बेच रहे हैं इस भाव में। इतनी यही इतना ये तो बढ़िया हिमाचल भाव वाले में। हैं शायद। हाँ ये हिमाचल है, हमारे पुराने चाचा है। अच्छा जी। अच्छा हाँ इनका माल बिका है अभी। अच्छा जी। देखो मन पता चल जाता है, जैसे सबका हरियाणा वाले रुझान- हमारे हरियाणा वाले का सबका मन जो है रोकने का, उन्होंने रोक रखा भी। सर ऐसा है, इनमें भी हरियाणा वालों में भी कुछ बेच रहे हैं कुछ रोक रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे मालों को बेचते रहना चाहिए। मैं बार बार यही बात बोल रहा हूँ, ये भाव बहुत अच्छे मिल रहे हैं। स्टॉक करने का बहुत है, जैसे हमारे एक दो दोस्त हैं कि खुराना जी देखो मद्दा हो जाते जी, हमने तो स्टॉक करना ही करना, ठीक है जी। हम ये रूटीन वाला काम नहीं कर सकते, तो रखते हैं भाई 5,000 7,000 25,000 इकट्ठा रखते हैं। ठीक है जी। एक एक आदमी रखता है, उसको मैं अपना गला भी काट के कह दूंगा ना भाई नुकसान हो जाएगा, ठीक वो है। कहेगा यार तू जा। उनके दिमाग में ये आ जाएगा कि ये हमारे को डिस्टर्ब करने आया। उनका तो हर साल का काम है ना स्टॉक उनका हर करने साल का काम ठीक है, जी। उन्होंने 25-50 पेटी का अप डाउन करना है, करने वो नहीं करेंगे वो बीमार पड़ जाएंगे। ठीक है जी। समझो, उनको इनसे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो कहते हैं भाई कुछ हलचल तो करेंगे, नहीं करेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। ठीक है जी। तो उन लोगों के लिए पंजाब और हिमाचल स्टॉक करना बनता है। पंजाब और हिमाचल उन लोगों को ठीक है जी। जिनको फर्क नहीं पड़ता, देखो 25-50 लाख होने पहले से हिमाचल के मोटे माल छोड़ के मीडियम और गोली कर सकते हैं, ये भी अच्छे बिकते हैं जी। कली तो कुछ भी कह लो यार, मोटा कह लो, छोटा कह लो, बीच का कह लो, हिमाचल अभी पड़ते से मिलेगा आपको। और ये अभी 2 महीने तक पड़ते में आएगा, अगला महीना कश्मीर निकल आएगा। तो अभी हमारे पास ऑप्शंस कहीं हैं, तो यही सलाह है भैया, थोड़ा थोड़ा बेचते चलो। और हिमाचल का दूसरा ऑप्शन कश्मीर है। कश्मीर तो जी ये सबसे आखिरी में आता है, और सबसे कमाई वाली फसल कश्मीर होती है, ये भी बता दो। जब इसमें सब के लोगों के पैसे लग जाते हैं, ला के ठंडे होके बैठ जाते हैं। तब कश्मीर निकलता है। उस टाइम जो कश्मीर लेता है, कश्मीर के 2 फायदे होते हैं। कश्मीर एक तो बिक्रे में बिक रहा है, और वो सारा का सारा जितना भी है अगर नहीं बेचना, आपका हिमाचल में बीज में लग जाएगा। ठीक है जी। हिमाचल का बीज लेते हो ना जी, कश्मीर के लिए लेते हो, तो वो कश्मीर तो एक सोना है कश्मीर का माल। ठीक है जी। अब वो दिखने में गंदा दिखता है भले, लेकिन अगर उसको गाइड किया जाए कश्मीर के व्यापारियों को, किसानों को, तो वो बहुत बढ़िया हिमाचल जैसा माल बना सकते हैं। ठीक है जी। दुख की बात है कोई उनको गाइड नहीं करता। और एक और बहुत बढ़िया बात हो रही है, अभी देश में हलचल हो रही है, तुर्की के मालों को बाइकाट किया जा रहा है। तो ये बात मैंने पहले दिन बोली थी, ठीक है जी। जब ये तुर्की पाकिस्तान के समर्थन दिल्ली में खड़ा मंडी हुआ में था। से आपकी अंजीर और सेब और 1-2 कुछ ड्राई फ्रूट क्या रहे थे? मार्बल के कंटेनर कैंसिल हुए हैं। ठीक है जी। मतलब कि भाई साहब, दोषी को सजा देनी चाहिए। ठीक है जी। हमारा जो सनातन धर्म है, या कुछ देश धर्म, सनातन धर्म भी छोड़ दो, ठीक है जी। क्यों सनातन धर्म कहेंगे तो फिर वो हिंदू हो गए, लेकिन ऐसा नहीं कि मुस्लिम देश को प्यार नहीं करते, ठीक है जी। वो भी पूरा प्यार करते हैं। तो जो देश धर्म ये कहता है कि हमारे देश की आपदा के टाइम में जिसने हमारे खिलाफ खड़ा हुआ देश के, ठीक है जी। उसके खिलाफ हमारे को जो हम कर सकते हैं, सरकार को तो जो करेगी, लेकिन एक आम आदमी जो कर सकता है उसको खड़ा होना चाहिए। अच्छा, जैसे इनका और एक आम आदमी हाँ जी 140 करोड़ है, सरकार के तो 400 500 600 700 लोग हैं। ठीक है जी। 140 करोड़ की जनता है। अगर हम सिर्फ उनका सेब भी लेना बंद कर दें, सिर्फ सेब, एक प्रोडक्ट, ठीक है जी। सेब भी खाना बंद कर दें ना, तो ये ध्यान रखना उनकी इकोनॉमी यूँ हिलेगी, यूँ। प्याज वालों के तो चेहरे पे रौनक आ गई, क्योंकि जब भी हमारा 50 रुपये से ऊपर प्याज जाता है, 40-50 रुपये, तुरंत तुर्की आता है। तुर्की का प्याज वो काफ़ी मोटा होता है। क्या लहसुन भी कभी तुर्की का आता है? सर इनका सेब और सेब और प्याज तो मैंने मंडी में देखा। ये जो तुर्की हो गया, अफगानिस्तान हो गया, जो अरबकिस्तान हो गया, और ये जितने भी है ना इस तरफ की लाइन के, ये सर
सारे ही ये जैसे हमारे हिमाचल का लहसुन हो गया, चाइना का हो गया, उस जैसे ही होते हैं। ठीक है जी। तो वो इस कंट्री से उस कंट्री से होके आ जाते हैं इंडिया में। ठीक है जी। अगर हिंदुस्तान, देखो हम जितना भी बोल लें, अभी शक्ति है, आगे शक्ति खुल ढीली भी पड़ेगी। ठीक है जी। अभी हो सकता है जैसे अमेरिका ने 100% टैरिफ घटा दिया, जो उसको 350% चाइना पे लगाया था, 100 कम कर दिया। तो यही बात मैं उस टाइम भी बोल रहा था, ये चीज़ें अनप्रिडिक्टेबल हैं, इनको आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। ठीक है जी। इस टाइम वर्ल्ड में वो चल रहा है कि इसमें कुछ भी प्रिडिक्शन बेकार है। जो अपने आप को धनत्तर समझता हो, बेकार है प्रिडिक्शन। इस समय तो आप मौसम का कुछ नहीं पता बोलोगे, जी। आप कुछ बोलोगे, हो रहा है कुछ, क्योंकि अभी अरे कल का तो दे दो अपडेट, वो तो फिर भूल गए जी। कल क्या? जो दिल्ली में 4 बजे ताबड़तोड़ बारिश हुई। आप बताओ, सुबह गर्मी, मैं माल बेच के हटा, पसीने पसीने था मैं। 12:30 बजे तो मैंने आपकी फोटो ली। हाँ, मैं पसीने पसीने था। दोस्तों कल दोपहर को 4 बजे से लेकर 4:30 तक 20-25 मिनट की वो जबरदस्त बारिश आई। इतनी बारिश हुई और तेज, रात को 2 बजे आई और हवा के साथ हुई। हवा के साथ, और सुबह को 4 बजे आई मंडी में। अब फिर देख लो, फिर गर्मी। फिर दोबारा बाहर बदल हो लिया। क्या प्रिडिक्शन है? तो भैया, कमाई, बड़े बुजुर्ग यही कहते हैं, कमाई वो होती है जो जेब में आए। ठीक है जी। है ना? धीरे धीरे बेचते चलिए, कहीं डरा नहीं रहा हूँ, कहीं आप लोगों को मिसगाइड नहीं कर रहा। कई लोग मेरी बातों से बुरा मानते हैं कि जी आप माहौल क्यों नहीं बना रहे इस साल, क्योंकि मेरे पे ठप्पा लगा कि ये माहौल ये बनाता। मैं तो कुछ बोल ही नहीं रहा इस साल। अब की बार तो कुदरत ने बना दिया जी। नहीं, माहौल तो बिगड़ा बगड़ाया था जी सारा। ये तो जो है इनका टैरिफ लगे और देखो, कुदरत किसान के साथ, ठीक है जी। तो कुदरत ने अपने आप बना दिया। हम गर्मी गर्मी बोल रहे थे, ऐसी बारिशें इस टाइम हो रही हैं तो गर्मी भी निकल रही पूरा है। राजस्थान, महाराष्ट्र, अगर ये बारिशें ऐसी 2 महीने और निकल गई तो आप गर्मी होगी नहीं। ठीक है जी। तो फिर किसान बच रहा है। ठीक है जी। माल खराब होने से बचेगा ना। एक माल खराब हो गया 20% पे रह जाता है, ठीक है एक जी। भले 10-20% कम बिकेगा, लेकिन बिकेगा तो सही। ठीक है जी। तो ये चीज़ें सर, पैसा वो, कमाई वो जो जेब में आए। जेब में आएगा, पैसा अपनी जेब का। पैसा अपनी जेब। ठीक है तो जी। अपना धीरे धीरे बेचते चलो, घबराओ नहीं। जिस दिन घबराहट हो उस दिन रुक जाओ, फिर 2 दिन बाद फिर माहौल बनेगा, फिर बेच लो। ठीक है जी। अभी जो प्रेशर से माल एमपी में कह रहे आ रहे हैं, भैया थोड़ा आराम आराम से चलते जाओ। रोकने को फिर मैं बोल रहा हूँ, नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है जी। जो नहीं बेच रहे वो बेवकूफ़ी कर रहे हैं, बार बार मैं बोल रहा हूँ। क्यों? हाथ पाँव जिन्होंने पिछले साल मोटा नोट छापा है, वो हाथ पाँव तो मारेंगे। आप समझ लो इस बात। तो कैसे भी करके कोई ना कोई जुगाड़ लगा के माल तो मंगवाएंगे। ठीक है जी। 1 नंबर की बोल रहा हूँ, ठीक है जी। 2 नंबर की तो मैं बात ही नहीं कर रहा। ठीक है जी। ठीक है, वो कुछ ना कुछ करके कहीं ना कहीं से घुमाएंगे, करेंगे, माल तो मंगवाएंगे ना। ठीक है जी। तो हम उनसे भी नहीं डर रहे, क्योंकि जब तक हमारा माल 50 से 100 में बिके, उनकी कोई औकात नहीं आने की। जैसे मान ये 125, 150 पे चला जाएगा, 100 तक भी कोई औकात नहीं है, 125 तक भी उनकी औकात नहीं है। ठीक है जी। लेकिन जैसे ये 125 से ऊपर जाएगा, 150 को क्रॉस करेगा, जैसे ही ये उससे ऊपर जाएगा, वो उन लोगों को भी पता है, कोई भी अनाड़ी नहीं, धंधा कर रहे हैं करोड़ों अरबों रुपए का, उनको भी पता है उठापटक क्या होगी। तो वो उसी हिसाब से आगे की प्लानिंग कर रहे हैं। ठीक है जी। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि उनमें मेरे मित्र भी हैं, भले उनका मैं माल 2 साल नहीं बेचा। आज भी एक का फ़ोन आया, आपको रिकॉर्डिंग सुनवा दूँ। वो क्या, उसके शब्द हैं कि तेरे से बड़ा चू कोई नहीं था। मैं पूरा नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है जी। कि तूने पिछले साल आई हुई रोटी को लात मारी है। नहीं कह के तू अच्छा, मैं कई CR कमा लेता। ठीक है जी। तो मेरे शब्द एक ही थे, तो भाई देख, तूने कमाया क्या, बिल्कुल ठोक के कमाया। ठीक है जी। मैं, तूने अपने हिसाब से कमाया, मैंने अपने हिसाब से कमाया। ठीक है। मैंने कमाई दुआएं, मान सम्मान। मैंने कमाया मान सम्मान। ठीक है जी। किसानों का भरोसा था जो मैंने कमाया। ठीक है जी। अगर मैं माल बेचता, होता कुछ भी नहीं, मैं बता हुआ थोड़ी ना किसी का। ठीक है जी। किसानों को मन टूट जाता कि यार ये भी बेच रहा है। ठीक है जी। तो वो थोड़ा यही फ़र्क होता है सर, चलिए, है ना। तो हमने मान सम्मान कमाया, आप लोगों ने पैसा कमाया। हम वहीं फक्कड़ गए, फक्कड़ है, लेकिन मन में तसल्ली है
ठीक है जी। लीवर डैमेज होने का चेहरे पे कहीं आप ये नहीं बोल सकते लीवर इस बंदे का डैमेज है, मुस्कान है। ये इसकी कृपा। ठीक है जी, इसी की चाहिए जो, और किसकी चाहिए। तो ये हमारे पे तसल्ली है कि मरेंगे, अबे रुक जा, ज्ञान की बात है, तू भी सुन ले, घुमाओ इनकी तरफ, मरो शेरों की मौत, गांडुओं की मौत नहीं मरो, ठीक है जी। है ना जी। ठीक है, चलो, चलिए, धन्यवाद। दोस्तों भाई साहब की दुकान का एड्रेस है जी, और ये इनका जो है मोबाइल नंबर है जी। 6 ले लो जी दूसरे डब्बे। और बाबा कहाँ गया? प्रेम है, प्रेम को बुला हिमाचल में।